So, are you learning JavaScript? If your answer is yes, then keep it up, you are going in right direction. Hello world, my name is Wasim and I'm a senior software engineer. As a fresher, हर कोई JavaScript तो सीखना चाहता ही चाहता है, नो डाउट, और सीखना भी चाहिए, बिकॉज JavaScript एक वो टेक्नोलॉजी है जिसको हम चाह कर भी एज ए वेब डेवलपर चाह कर भी स्किप नहीं कर सकते. ओके, बट पॉइंट ये आता है, सवाल ये उठता है कि जावास्क्रिप्ट को आखिर सीखें कितना, राइट? कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमें सीखना बहुत जरूरी है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर स्किप कर सकते हैं. ओके, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में. तो माय डियर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस वीडियो को बिल्कुल शॉर्ट रखने की. कोशिश करूंगा कि 4 मिनट के अंदर सारे के सारे टॉपिक कवर कर लूं, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ टॉपिक ही बताऊंगा, उनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा. एक्सप्लेनेशन मैं जनरली ट्यूटोरियल में कर ही रहा हूँ. इफ़ यू आर रिटर्निंग व्यूअर और अगर तुम जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल देख रहे हो तो तुमको पता ही होगा, मैं जनरली 2, 3, 4, 5 घंटे की ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ. तो अगर तुम एक न्यू व्यूअर हो तो तुम चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि एज अ फ्रेशर उन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो कि हमें कंसिडर करने हैं, जिनको हम चाह कर भी स्किप नहीं कर सकते. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक तो है जावास्क्रिप्ट बेसिक सिंटैक्स एंड वेरिएबल्स. अब वेरिएबल जनरली वार, लेट एंड कॉन्स्ट की मदद से हम डिफाइन करते हैं, तो इनका यूजेस क्या होता है, किस तरह से इनको यूज़ करना होता है, वो समझना ज़रूरी है. डेटा टाइप एंड ऑपरेटर्स स्किप नहीं कर सकते माय डियर. फंक्शंस की 2 कैटेगरी होती है. एक होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस जो कि एरे, स्ट्रिंग्स, इनके बारे में भी होते हैं, इनसे रिलेटेड भी होते हैं, और भी काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं. ठीक है, अगर तुम जावास्क्रिप्ट के अंदर घुसोगे ना तब तुमको पता चलेगा. और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस. यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो कि हम एज अ डेवलपर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारे यूज केस के अकॉर्डिंग बनाते हैं. ठीक है, उसके बाद आता है कंट्रोल फ्लो एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, मतलब इफ, एल्स, स्विच, ये सब हो गया. लूप्स, फॉर, वाइल, डू वाइल, और इसके अलावा और भी जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स हैं. मैं आई थिंक भूल रहा हूँ, फॉर इन, फॉर आउट, दीज काइंड ऑफ लूप्स. ये तुमको सीखना ज़रूरी है इन द बिगिनिंग. ओके, उसके बाद आता है सबसे ज़रूरी पॉइंट जो कि एज अ फ्रेशर स्किप नहीं कर सकते, वो है डॉम मैनिपुलेशन. जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, मतलब जो HTML एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं, जो पूरा का पूरा वेब पेज दिख रहा है, जावास्क्रिप्ट की मदद से हम उसे किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं. मैनिपुलेट मतलब उसके साथ किस तरीके से खेल सकते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, कैसे उसको अपडेट कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं एज पर द यूज केस. ठीक है, तो डॉम मैनिपुलेशन बहुत ज़रूरी है. इवेंट्स एंड इवेंट हैंडलिंग. अब जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है ना, अलग अलग इवेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑन फॉर्म सबमिट, ऑन चेंज, ऑन क्लिक. ये मैंने जावास्क्रिप्ट का जो ट्यूटोरियल वीडियो बनाया था उसके अंदर सब कुछ ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर तुमने वो नहीं देखा तो तुम देख सकते हो. ठीक है, उसके बाद आता है एरे एंड ऑब्जेक्ट, बहुत ज़रूरी है. ठीक है, स्किप मत करना इसको. उसके बाद है एक है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर जनरली असिंक, अवेट, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ते हैं. ये वो टॉपिक है जो कि मतलब 50-50 हम कहेंगे कि सीखना ज़रूरी भी और सीखना नहीं भी एज ए फ्रेशर. तो अगर तुमको समझ में आ जाता है ये टॉपिक तो तुम, बहुत अच्छी बात है ना. अगर स्टार्ट में जूझते हो, नहीं समझ में आता, तो एक बार के लिए स्किप कर सकते हो, बाद में देख सकते हो. मतलब एक बार के लिए हमने बाकी के बेसिक टॉपिक्स पढ़ लिए जावास्क्रिप्ट के, उन पे कुछ काम कर लिया, उसके बाद उसको ट्राई करोगे तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, उसके बाद आता है स्कोप एंड क्लोजर्स. अब स्कोप एंड क्लोजर्स क्या होता है वो भी तुमको समझना ज़रूरी है. ये जनरली बेसिकली मैंने 10 टॉपिक्स तुम्हारे सामने रखे हैं जो कि बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं. इन टॉपिक्स को तुम स्किप चाह कर भी नहीं कर सकते इफ़ यू आर न्यू टू जावास्क्रिप्ट. ठीक है, उसके बाद बारी आती है कुछ ऐसे फीचर्स की जो कि एज अ फ्रेशर तुम अभी के लिए स्किप कर सकते हो. मतलब ये अगर मान लो तुम बिल्कुल नहीं हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, तुमने HTML CSS सीखा, तुम जावास्क्रिप्ट की तरफ जाने वाले हो, तो अभी तक जितने पॉइंट मैंने बताए उनके साथ स्टार्ट करो, फिर उन पे थोड़ा बहुत काम करो, मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ. अभी मैंने आई बिलीव कौन सा बनाया था प्रोजेक्ट, हाँ, मूवी टिकट बुकिंग का एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया था, तो उसके साथ अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हो. जो मैंने ये सभी 10 टॉपिक बताए ना, वो सारे के सारे उसमें कवर अप होते हैं. ठीक है, अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि तुम इनिशियल लेवल पे स्किप कर सकते हो. उसमें आता है एक एडवांस ES6 फीचर्स. अब एडवांस ES6 फीचर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल एडवांस टॉपिक्स लाइक जनरेटर्स, प्रॉक्सीज, सिंबल्स, ETC, है ना, एटसेट्रा. मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि ES6 के फीचर्स हैं. फॉर एग्जांपल थोड़ी और सिंपल बताऊँ तो कॉल बैक्स, ठीक है, एरो फंक्शंस, इनको तुम
स्टार्टिंग लेवल पर स्किप करोगे तो चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक है फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर, टच ही मत करना, अदरवाइज तुम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे। इन टॉपिक्स को टच मत करना, ठीक है। एडवांस असिंक्रोनस कॉन्सेप्ट, इनको भी टच मत करना, जो मैंने बताया ना अभी, कॉल बैक, प्रोमिसेस, इनको स्टार्टिंग में टच नहीं करना है हमें। पहले हमें जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स को समझना है, उसके बाद जब हम 2-3-4 महीने जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स के साथ पॉलिश कर लें अपनी स्किल्स को, उसके बाद उन पर मूव करना है। और सबसे ज़रूरी, किसी भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क या फिर लाइब्रेरी को हमें स्टार्ट में नहीं सीखना है। रिएक्ट, व्यू और एंगुलर, नो डाउट ये 3 पॉपुलर फ्रेमवर्क कह सकते हैं, लाइब्रेरीज जो भी है, इनको हमें स्टार्ट में नहीं सीखना है। अगेन रिपीटिंग, इनको हमें स्टार्ट में नहीं सीखना है जब तक कि तुमको खुद पर विश्वास ना हो ना कि यार मैं जावास्क्रिप्ट के साथ कंफर्टेबल हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट के साथ आगे बढ़ सकता हूँ, तब तक इनको टच मत करना। बिकॉज यहाँ पर सारे के सारे ES6 के फीचर्स यूज़ आते जाते हैं। मतलब यार ये फ्रेमवर्क्स हैं, ये लाइब्रेरीज हैं, तो यहाँ पर तुमको जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स कोई नहीं बताएगा समझ पा रहे हो। इनके साथ काम करने के लिए तुम्हारे पास बेसिक्स के साथ साथ जावास्क्रिप्ट के थोड़े से एडवांस फीचर्स भी तुमको आने चाहिए, ठीक है। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग इनको टच मत करना स्टार्टिंग में। नो डाउट इन्हीं का जॉब मार्केट है आगे जाके। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इनको सीखना ज़रूरी नहीं है, इनको सीखना तो पड़ेगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे इन्हीं का जॉब मार्केट है, इन्हीं में काम करना है। सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट में तो कितना कर लोगे, राइट। पॉइंट मेरा ये है कि पहले स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले एक स्टेप लिया, जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स सीखे, उसके बाद उसमें थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स बनाए। वो तुम पे डिपेंड करता है तुम कितने जल्दी टॉपिक्स को या फिर प्रोजेक्ट्स को कवर अप करते हो, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के एडवांस फीचर्स को पढ़ा, ठीक है, उन पे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए। अब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, दोनों में तुम कंफर्टेबल हो। अब उसके बाद रिएक्ट की तरफ जाओ या फिर एंगुलर की तरफ जाओ या फिर व्यू की तरफ जाओ, एज पर योर इंटरेस्ट, एज पर योर चॉइस। समझ में आ गई मेरी बात। सो इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। मेरे ख्याल से सारे टॉपिक जो बेसिक टॉपिक हैं जिन पे फोकस करना चाहिए और जिन पे फोकस नहीं करना चाहिए एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर, वो मैंने कवर कर दिया, ठीक है। अब अगर तुम फर्स्ट टाइम आए उस चैनल पे, तुमको जावास्क्रिप्ट सीखनी है, तो बेसिक्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, तो तुम उसको देख सकते हो। उसके बाद एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाया, तो उसको भी देख सकते हो। आगे इस सीरीज़ में और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, और ये जो एडवांस टॉपिक मैंने बताए इन पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, और इन पे मेरी कोशिश ये रहेगी एक एक टॉपिक को मैं कवर करूं। बिकॉज एडवांस टॉपिक जो है वो काफ़ी टफ रहते हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है उनमें समझने में। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इन टॉपिक्स को मैं पिक करूँ ना, तो रियल टाइम सॉल्यूशंस के साथ इनको एक्सप्लेन करूँ। मतलब रियल टाइम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके साथ उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूँ, ताकि एज ए फ्रेशर वो तुमको आसानी से समझ में आए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एक टॉपिक में बहुत ज़रूरी टॉपिक भूल गया, जो कि API कॉल्स। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम किस तरह से API कॉल्स करते हैं, इसमें आई बिलीव 3 से 4 मेथड्स होते हैं। तो इसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, एंड आई बिलीव मेरा मन बन रहा है कि उसकी मैं सबसे पहले बनाऊं। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स कौन सा टॉपिक मुझे पहले पिक करना चाहिए फ्रॉम द एडवांस टॉपिक्स, ओके। बाकी नहीं है, तुम्हारा फीडबैक नहीं भी आएगा तो भी मैं बना ही दूंगा। मेरा पर्सनल अप्रोच रहेगा किसकी तरफ, API कॉल्स की तरफ, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला है, ठीक है। और उसके अलावा भी कुछ और प्रोजेक्ट्स मैं बनाऊंगा। तो अगर तुम चैनल पर पहली बार आए हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना, अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। और बस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।